ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से सुनना, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते करंट की। तो लिखो अपनी कॉपी में आई आरएमएस कैसे निकालते हैं। तो आई आरएमएस का फॉर्मूला होता है, आई आरएमएस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी, जीरो से लेके टी अपॉन टी। लिखो अपनी कॉपी में, किसी भी चीज की अगर तुम्हें आरएमएस वैल्यू निकालनी है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी, जीरो से लेके टी अपॉन टी। एक बार लिखो इसको अपनी कॉपी में, और फिर तुम्हें इसका रूट लेना है। तो आरएमएस करंट कैसे निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर। तो पहले इतना लिखो और बाद में क्या लगाना, इसका तुम्हें रूट लेना है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, आई आरएमएस का फॉर्मूला है ये, रूट मीन स्क्वायर करंट। आई आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर करंट। इसका फॉर्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर करंट। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, जीरो से लेके टी आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई टी। तो रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर लो, फिर उसका आपको मीन लेना है, और फिर आपको उसका रूट लेना है। तो पहले अपन ने स्क्वायर किया, फिर टाइम से डिवाइड किया मतलब मीन लिया, और फिर अपन ने क्या कर दिया, रूट लगा दिया। तो लिख लो ये फॉर्मूला। तो आरएमएस करंट का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी, और रूट लगा लो उसका। ठीक है, लिख लिया इस फॉर्मूला सबने। तो वापस सुनना, आई आर एम एस। तो एस का मतलब होता है स्क्वायर, एम का मतलब होता है मीन, आर का मतलब होता है रूट। तो पहले आपने आई का स्क्वायर किया, फिर मीन कैसे लेते हैं, डी टी लेके टाइम से डिवाइड किया, और बाद में उसका रूट ले लिया। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। तो लिखो अपनी कॉपी में डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ आई आर एम एस, डेरिवेशन ऑफ आई आर एम एस। तो आपका आई कितना है, आपका आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अपना आई आर एम एस क्या हो जाएगा, चेक करो। आई आर एम एस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी, जीरो से लेके टी अपॉन टी। तो पहले हम इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे, जीरो से लेके टी आई स्क्वायर डी टी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करो तो कितनी आएगी, जीरो से लेके टी आई की वैल्यू पुट करो। तो आई कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पुट करो तो कितना आ जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो आप आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल दो, अंदर आपका क्या बचेगा, जीरो से लेके टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। एक बार इतना लिखो अपनी कॉपी में, और अब तक कोई डाउट है तो पूछो। इतना लिखो अपनी कॉपी में, और अब तक कोई डाउट है तो पहले क्लियर कर लो, फिर मैं तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना सिखाता हूँ। एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में, अब तक कोई डाउट है तो पूछो कि सर इसमें ये डाउट आ रहा है। तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, और आई कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आई नॉट का मतलब होता है करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई अपॉन टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, और इस टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। लिख लो एक बार इसको। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता है तो इसको लिख लो अपनी कॉपी में, कॉस 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप खुद देखो, आप इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओ, और कॉस 2 थीटा को उधर लेके जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अगर तुम्हें ये आइडेंटिटी नहीं पता है तो अब तुम्हें पता रखनी पड़ेगी। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपका एंगल कितना है 2 थीटा, यहाँ पे आपका एंगल कितना है थीटा। आप इसको उधर लेके आओ, कॉस उधर लेके जाओ, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा बाई टी। तो अपन साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, अपन थीटा की जगह अगर ओमेगा टी लिखें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये हो जाएगा। लिखो इसको, लिखो, घबराओ मत, लिखो इसको। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, ये लिख लिया तुम लोगों ने। तो अब तुम ध्यान से देखो,
तो यहाँ पे अब हमको एक चीज करनी है, वो चीज क्या है ध्यान से देखो। तो अपना बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आई नॉट स्क्वायर तो बाहर आ गया, और ये आ जाएगा 0 से लेके टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा की टी की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टी, और यहाँ पे क्या आएगा डी टी। ध्यान से देखो तो 2 कांस्टेंट है, इस 2 को बाहर निकाल दो, तो ये क्या आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2, अंदर आपका क्या बचेगा 0 से टी 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी डी टी। अब तुम ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट को अगर मैं अलग अलग करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0 से टी, 1 से डी टी मल्टीप्लाई करो तो खाली डी टी बचेगा, और माइनस क्या बचेगा 0 से टी कॉस टू ओमेगा टी डी टी। मैंने क्या किया, खाली डी टी को इससे भी मल्टीप्लाई किया, डी टी को इससे भी मल्टीप्लाई किया, और मैंने क्लास के शुरुआत में लिखवा दिया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है 0, और 0 से टी डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, तो ये कितना आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर टी बाय 2। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, ये कितना आएगा आई नॉट स्क्वायर टी बाय 2। अब तक कोई डाउट है तो पूछो, अपनी डेरिवेशन खत्म हो गई है, बस एक स्टेप और बाकी है, अपनी डेरिवेशन खत्म हो गई है। इसमें कोई डाउट है अब तक तो पूछो। तो पहले अपन ने क्या किया, हम लोग अलग से निकाल रहे हैं 0 से टी आई स्क्वायर डी टी। तो पहले मैंने आई की वैल्यू पुट करी आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आई नॉट स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। कॉस टू थीटा होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2। तो थीटा की जगह अगर मैं ओमेगा टी पुट करूं तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाय 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पुट किया, और इस 2 को पहले बाहर निकाला, 2 बार आ गया, फिर बचा 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी डी टी। डी टी को दोनों से मतलब ब्रैकेट को मैंने अलग ओपन किया और इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन तो कितना होता है 0, और 0 से लेके टी डी टी का इंटीग्रेशन खाली टी होगा, तो ये आएगा आई नॉट स्क्वायर टी बाय 2। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अगर ये तुमने लिख लिया तो अब बस हो गया। तो अपना आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या था याद है, रूट लगाओ, ओहो कुछ ज्यादा ही बड़ा लग गया, रूट लगाओ, और यहाँ पे 0 से लेके टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी था, और उसकी वैल्यू तो अपन ने निकाल ली ना, उसकी वैल्यू कितनी आई आई नॉट स्क्वायर टी बाय 2, और एक टी पहले से था, टी से टी गया, तो ये कितना आ जाएगा आई नॉट अपॉन रूट 2। तो लिख लो अपनी कॉपी में आई आर एम एस कितना होता है आई नॉट अपॉन रूट 2। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो। और याद है परसों हमने आई एवरेज निकाला था, वो कितना था 2 अपॉन पाई आई नॉट। ये दोनों फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। लिख लो इनको कॉपी में, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें इनके। सेम एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 बाय पाई वी नॉट, और आरएमएस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेम वी नॉट अपॉन रूट 2। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, वी नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, वी एवरेज मतलब एवरेज वैल्यू होती है। लिख लो, सब फॉर्मूले बहुत काम के हैं, लिख लो इन सारे फॉर्मूले को। और डेरिवेशन अब तुम क्या करना देखो, अभी ये क्लास खत्म होने के बाद डेरिवेशन का ये स्लाइड तुम्हें भेजूंगा, एक बार वापस खुद लिखना, तुम्हें याद हो जाएगी। ठीक है, और ये फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर लो, और अब तक कोई डाउट है तो पूछो, फिर अपन न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं, इसलिए टेंशन मतलब सबसे गंदी डेरिवेशन यही थी, आगे इतनी गंदी नहीं है। अब तक कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो। हाँ पूछो, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, सब समझ में आ गया तुम्हें, बहुत अच्छी बात है यार। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन है ये, सपोज आपको करंट की वैल्यू दे रखी है 8 साइन पाई अपॉन 4t। आपको मुझे बताना है कि आई नॉट कितना है, आपको मुझे बताना है कि आई एवरेज कितना है, आपको मुझे बताना है कि आई आर एम एस कितना है, आपको बताना है कि ओमेगा कितना है, आपको बताना है कि टाइम पीरियड कितना है, आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे करंट कितना है। सब ट्राई करो, अभी देखता हूँ तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ट्राई करो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको दे रखा है आई इक्वल टू 8 साइन पाई बाय 4t, आपको बताना है कि आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एवरेज वैल्यू कितनी है, आरएमएस वैल्यू कितनी है, ओमेगा कितनी है, टाइम पीरियड कितनी है, और टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे करंट कितना होगा। ट्राई करो कैसे करोगे।
ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, कंपेयर करो तो आई नॉट कितना आ जाएगा, आई नॉट आ गया तुम्हारा 8 एम्पियर। आई एवरेज क्या होता है, आई एवरेज होता है 2/पाई आई नॉट, ये कितना होता है 2/पाई आई नॉट, तो 2/पाई और आई नॉट कितना है 8। आई आर एम एस कितना होता है आई नॉट बाय रूट टू, तो ये कितना आ जाएगा 8/√2, ये भी एम्पियर ये भी एम्पियर। ओमेगा कितना होता है टी के साथ जो होता है वो ओमेगा, तो ओमेगा कितना होगा पाई/4, तो आपका ओमेगा कितना आ गया पाई/4, है ना, ये आ गया आपका ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है तुम्हारा 2π/t, तो ओमेगा कितना आया पाई/4, पाई से पाई गया तो टाइम कितना आ जाएगा 4×2 = 8 सेकेंड, टाइम पीरियड कितना आ गया तुम्हारा 8 सेकेंड 8 सेकेंड। आई निकालना है तो आई का फॉर्मूला कितना है 8 sin π/4t, तो यहाँ पे कौन से टाइम पे 2 सेकंड पे, तो 8 sin π/4 इंटू 2, 2 से 2 गया sin π/2 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। तो 2 सेकंड पे कितना करंट फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर। ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर है। किसी को अब तक इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ऋषिता कोई डाउट है, हेतल श्रेया कोई डाउट है, विनायक वात्सल्य विशाल डाउट है तो पूछो कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, कुछ समझ में आया? नो सर। अरे नहीं समझ में आया, अरे कहाँ पे दिक्कत आ रही है? अरे नो का मतलब क्या था, डाउट नहीं है कि समझ में नहीं सर आया? कोई डाउट नहीं है। अच्छा कोई डाउट नहीं है, ओके 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 ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूं पक्का कि तुम्हें एक क्वेश्चन और करना है? तो हाँ पूछो। नहीं सर, सर मुझे ये पूछना था, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था दैट जो वोल्टेज हमारे घर में आता है वो 220 वोल्ट्स है, तो वो कौन सा वोल्टेज होता है? वो आरएमएस होता है। जो आपके घर में 220 वोल्ट आता है ना, या अपने घर में जो ट्यूबलाइट होता है पंखा होता है जिसपे लिखा होता है 220 वोल्ट, ये आपको आरएमएस वोल्टेज दे रखा होता है, मैक्सिमम नहीं होता है। ठीक है ओके, तो एक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले अपन टॉपिक कर लेते हैं। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एसी वोल्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर। लिखो अपनी कॉपी में एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर, और अपनी कॉपी में ये डायग्राम बनाओ। अपने पास एक रजिस्टर है और इससे मैंने एक एसी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया। मान लो ये एसी वोल्टेज सोर्स है V, और V आपको दे रखा है V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, और मान लो कि तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है I, लेकिन याद है किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना पोटेंशियल घटता है। दिवांश में इसके बाद एक और कराऊंगा, है ना, इसके बाद एक और कराऊंगा। किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना घटता है, तो बड़ा कितना V, और इस रजिस्टर में कितना घटेगा I इंटू आर। तो यहाँ पे ohms लॉ पुट करो तो क्या आ जाएगा V इक्वल टू क्या आ जाएगा I इंटू आर, तो आपका I क्या आ जाएगा, I आ जाएगा V अपॉन आर। लेकिन अपने को V कितना दे रखा है V0 साइन ओमेगा टी, तो अपना I कितना आ जाएगा V0 साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो I को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अलग कर लो V0/R साइन ओमेगा टी, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी। जहां पे I0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे I0 की वैल्यू आ जाएगी V0 अपॉन आर। V0 मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, I0 मतलब मैक्सिमम करंट, है ना। और एक और बात याद रखना, ध्यान से देखो तो वोल्टेज में क्या है साइन ओमेगा टी, और करंट में भी क्या है साइन ओमेगा टी। तो लिखना बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज विथ ईच अदर, आर इन फेज विथ ईच अदर। यहां पे तुम आगे जाके पढ़ोगे फेज डिफरेंस, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन यहां पे लिख लेना कि करंट और वोल्टेज आर इन फेज विथ ईच अदर, क्योंकि वोल्टेज के फॉर्मूले में भी साइन ओमेगा टी है, करंट के फॉर्मूले में भी साइन ओमेगा टी है, दोनों के फॉर्मूले में साइन ओमेगा टी है, तो दे आर इन फेज विथ ईच अदर। तो इस लाइन को लिख लो और इस डेरिवेशन को लिख लो, इस लाइन को लिख लो और इस डेरिवेशन को अपनी कॉपी में लिख लो। इस पूरे डेरिवेशन को अपनी कॉपी में लिख लो। आपको ये डायग्राम बनाना है, आपको V लिखना है, आपको V इक्वल टू आई आर लिखना है, फिर आपको I निकालना है V/R। V की जगह V0 साइन ओमेगा टी पुट करो, V0/R, और V0/R को हम क्या लिख सकते हैं I0। तो I क्या हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, I0 क्या है V0/R। और याद रखना बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज विथ ईच अदर, मतलब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घटेगा तो वोल्टेज घटेगा, दोनों एक दूसरे के साथ फेज में है ना। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो क्या करंट घटेगा तो क्या बोलते हैं, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में।
और फिर इसका अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। और याद रखना बोथ I and V आर इन फेज विथ ईच अदर। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। सबसे पहले तुम लोग न्यूमेरिकल ट्राई सर करो। रुको, ओके ओके, लिख लो लिख लो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन। फिर से कर दूं? कोई नहीं, रुको मैं एक बार वापस अगली स्लाइड में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? नहीं तो विनायक यही समझ ले। देख विनायक, यहाँ पे एक रजिस्टर है, उसको मैंने AC सोर्स से कनेक्ट किया है। AC सोर्स मतलब V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो मान ले कि इस रजिस्टर में करंट है I। किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना घटता है, तो कितना बढ़ रहा है V, कितना घट रहा है IR। तो V इक्वल टू IR, तो I क्या हो जाएगा V बाय R। V की जगह मैंने पुट कर दिया V नॉट साइन ओमेगा टी, तो I क्या हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी बाय R। और इस V नॉट बाय R को मैं लिखता हूँ I नॉट, तो I क्या आ गया I नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट का मतलब क्या है, V नॉट अपॉन R। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्मूले में भी साइन ओमेगा टी है और करंट के फॉर्मूले में भी साइन ओमेगा टी है। तो बोथ I एंड V आर इन फेज विद ईच अदर। ठीक है, अब सब एक न्यूमेरिकल करो इसका। तो क्वेश्चन है ये, आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे एक 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और नीचे आपका एक AC वोल्टेज है। ठीक है, आपका एक AC वोल्टेज है जो आपको दे रखा है 100 साइन 2 पाई टी। कितना दे रखा है? 100 साइन 2 पाई टी। तो आप मुझे बताओ कि करंट की इक्वेशन क्या होगी, मैक्सिमम करंट कितना होगा, RMS करंट कितना होगा, एवरेज करंट कितना होगा। सब ट्राई करके बताओ, चारों चीजें निकाल के बताओ। करो, फॉर्मूला बेस्ड है, ट्राई करो जल्दी। आपको रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखी है, वोल्टेज आपको 100 साइन 2 पाई टी दे रखा है। आपको बताना है करंट की इक्वेशन क्या होगी, I नॉट क्या होगा, IRMS क्या होगा और I एवरेज क्या होगा। देखो अपनी कॉपी में निकालो जल्दी। कितना आएगा चेक करो। I क्या होता है, V बाय आर। V क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। तो यहाँ पे V नॉट कितना है 100 और यहाँ पे क्या है साइन 2 पाई टी और R कितना है 25 जो होता है। तो ये कितना आ गया 5 साइन 2 पाई टी। तो करंट तो कितना आ गया 5 साइन 2 पाई टी। तो मैक्सिमम करंट कितना है 5 एम्पियर। RMS कितना है 5 बाय रूट 2 एम्पियर। एवरेज कितना है 2 इंटू 5 बाय पाई एम्पियर। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो, कोई भी डाउट है इसमें तब क्लियर कर लो। नो सर। ओके, कोई डाउट है? ऋषिता डाउट है, हैतल, कामाक्षी, रजत डाउट है तो पूछो। सर ये I एवरेज हमेशा I नॉट बाय 2 पाई रहेगा क्या? हाँ हाँ, ये इसका फॉर्मूला फिक्स है। RMS का भी यही रहेगा I नॉट बाय रूट 2। सेम अगर मैं वोल्टेज भी पूछूं ना तुम्हें कि VRMS कितना है तो वो भी तुम निकाल सकते हो। VRMS कितना आ जाएगा V नॉट बाय रूट 2, मतलब 100 अपॉन रूट 2 वोल्ट। और V एवरेज पूछूं तो सेम 2 बाय पाई इंटू V नॉट। तो ये कितना हो जाएगा 200 अपॉन पाई वोल्ट। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें तो अपन आगे चलते हैं। कोई डाउट है किसी को? क्या, हमें आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? आवाज कट रही है। हाँ पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे डीसी डिवाइसेस जैसे एम मीटर है या वोल्ट मीटर है, उसको हम यूज कर सकते हैं एसी वोल्टेज या करंट को मेजर करने के लिए? नहीं नहीं, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि वो तुम्हारा फिर जनरली RMS बताता है ना। ये इतना जल्दी तुम्हारा चेंज करता है ना, इतना जल्दी तुम्हारा चेंज करता है, तो उनको हम कन्फिगर कर सकते हैं RMS मेजर करने के लिए, लेकिन एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती है उसमें। सर तो फिर इनको मेजर कैसे करते हैं IRMS और इसकी अलग VRMS? इसके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जनरली। कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, उसके बेसिस पे पता पड़ता है कि VRMS कितना है।
वो हीट से पता पड़ता है हमको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। इसके फेजर डायग्राम मैं तुम्हें बाद में बनाऊंगा सबके साथ में। टॉपिक लिखो, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर। लिखो अपनी कॉपी में। पहले आपने रजिस्टर के अक्रॉस लगाया, अब हम किसके अक्रॉस लगाएंगे? कैपेसिटर के अक्रॉस। लिखो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर। तो आपको एक कैपेसिटर लेना है, मान लो जिसका कैपेसिटेंस सी है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस हम एसी वोल्टेज लगाएंगे। मान लो इसका वोल्टेज है वी, तो आपको वी कितना दे रखा है? वी आपको दे रखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, सपोज करो कि इसकी एक प्लेट पे चार्ज क्यू है, एक पे माइनस क्यू है, तो याद है कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पे Q इक्वल टू सी और V की जगह पुट करो वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो एक तो तुम्हें ये इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन? Q इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। एक तो ये इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है, और याद रखना ये चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है। तो चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे क्यू नॉट क्या हो जाएगा? क्यू नॉट हो जाएगा सी वी नॉट। ठीक है, लेकिन मुझे तो करंट निकालना है, और अगर तुम भूल गए हो तो आई का फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन डी टी। तो तुम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो। क्यू का फॉर्मूला क्या है? क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो तो इधर क्या आ जाएगा? डी क्यू बाई डी टी। उधर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का आ जाएगा तुम्हारा ओमेगा, है ना। और आपका सॉरी Q इक्वल टू क्यू नॉट, और यहाँ पे Q नॉट की वैल्यू पुट करो तो Q नॉट की वैल्यू कितनी है? सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? आई। एक बार इतना लिखो अपनी कॉपी में, लिखो अपनी कॉपी में। देखो वापस ध्यान से सुनो। अब आपने एक कैपेसिटर के अक्रॉस एसी वोल्टेज लगाया है। एसी वोल्टेज मतलब V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। किसके अक्रॉस लगाया? कैपेसिटर के अक्रॉस। तो फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू सी वी। तो V की जगह मैंने पुट कर दिया वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो Q इक्वल टू क्या आया? सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब साइन की वैल्यू 1 होगी तो चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी वी नॉट। तो अपन Q को क्या लिख सकते हैं? सी वी नॉट की जगह Q नॉट। तो Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। लेकिन मुझे तो करंट निकालना है, तो I क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो इस इक्वेशन को आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। तो Q का तो डी क्यू बाई डी टी, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्यू नॉट का तो क्यू नॉट रह जाएगा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी होता है, पर साइन के अंदर टी नहीं है, ओमेगा टी है, तो एक ओमेगा भी बाहर आ जाएगा। फिर क्यू नॉट की वैल्यू पुट करो, ओमेगा को इधर लिखो, तो आपका आई कितना आएगा? सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक बार इतना लिखो अपनी कॉपी में। ये चैप्टर पूरा मैथमेटिकल है, तो इस चैप्टर को तुम्हें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। लिखो, ये डायग्राम बनाओ अपनी कॉपी में। Q इक्वल टू सी वी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। V का बस फॉर्मूला पुट किया है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां से आपको चार्ज का फॉर्मूला मिल गया। लेकिन मुझे क्या निकालने में इंटरेस्ट है? करंट। तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। तो Q का तो डी क्यू बाई डी टी, जो क्या होता है? आई। क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, तो क्यू नॉट लिखो। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा। तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? सी वी नॉट। ओमेगा इधर लेके आओ तो आई का फॉर्मूला कितना आया? सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। सर ये क्यू नॉट साइन ओमेगा टी कैसे आया? ये रहा ना, इधर ये देख, Q इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी था, तो सी वी नॉट को मैंने Q नॉट लिखा, तो ये क्या हो गया? Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, Q इक्वल टू सी वी था, और मैंने V का फॉर्मूला पुट कर दिया। V का फॉर्मूला क्या है? साइन ओमेगा टी। ये सी वी नॉट जो होता है ना, वो Q नॉट होता है, तो ये आ गया Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने बेसिकली क्या किया? सी वी नॉट को मैंने Q नॉट लिखा। ओके सर। ठीक है, बस आज थ्योरी में इतना ही कराऊंगा मैं तुम्हें, अब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो बस एक इक्वेशन और है, फिर अपन न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। ठीक है, तो सबने लिख लिया ये, कि किसी को लिखना बाकी है? यस सर। लिख लिया सबने? ओके, तो तुम सब ध्यान से देखो। तो बेसिकली हमारी क्या क्या इक्वेशन है? एक इक्वेशन थी अपनी V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, एक इक्वेशन थी अपनी Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी,
और यहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू क्या थी, सी वी नॉट, और फाइनली करंट की इक्वेशन कितनी आई है तुम्हारी, वो आई सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब तुम ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक चीज कर रहा हूँ, वी नॉट ऊपर लिख रहा हूँ पर 1 ओमेगा सी को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ओमेगा सी ऊपर आके वापस यही हो जाएगा, और कॉस ओमेगा टी को मैं लिख रहा हूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि इसको तुम ओपन करोगे तो कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। वापस ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, जो आई का फॉर्मूला है ना, आई इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो मैंने वी नॉट को तो ऊपर ही रहने दिया, ओमेगा सी को मैं नीचे ले गया, तो ये नीचे क्या आ गया तुम्हारा 1 ओमेगा सी। साइन और कॉस ओमेगा टी को मैंने लिखा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और वी नॉट अपॉन 1 ओमेगा सी को लिखूंगा मैं आई नॉट। तो ध्यान से सुनना, आई नॉट बेसिकली है क्या, वी नॉट अपॉन 1 ओमेगा सी, इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन एक्स सी, और यहाँ पे एक्स सी क्या होता है, एक्स सी का फॉर्मूला होता है 1 ओमेगा सी। एक्स सी मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, लिख लो अपनी कॉपी में, एक्स सी का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। 1 ओमेगा सी होता है तुम्हारा एक्स सी, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ये चैप्टर तुम्हें बाहर बार तुम्हें डेरिवेशंस को लिखना पड़ेगा वरना तुम भूल जाओगे, है ना, इसलिए मैं धीरे धीरे कराऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना कोर्स बहुत आराम से होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम धीरे धीरे सीखते जाओ। तो पहले v आया, फिर अपन ने कौन सा फॉर्मूला लगाया याद है, q इक्वल टू सी, तो इससे q आया, फिर q को डिफरेंशिएट किया तो i आया, फिर ओमेगा सी को मैं नीचे ले गया तो वी नॉट अपॉन 1 ओमेगा सी हो गया, और कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। जिसके पास बायोलॉजी है उनको ये नहीं पता होगा, तुम याद कर लो। ठीक है, वी नॉट अपॉन 1 ओमेगा सी, इसको हम क्या लिखेंगे, आई नॉट। तो आई नॉट बेसिकली होगा क्या, वी नॉट अपॉन 1 ओमेगा सी, और 1 ओमेगा सी क्या होता है, एक्स सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब कैपेसिटर के कारण जो रेजिस्टेंस होती है ना उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसका फॉर्मूला कितना आया, 1 ओमेगा सी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सी क्या है, कैपेसिटेंस, है ना, और एक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, याद रखना, ओम, क्योंकि ये कैपेसिटर के कारण जो रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात क्या है, वोल्टेज के ब्रैकेट में तो ओमेगा टी है, पर करंट के ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। तो यहाँ पे इस लाइन को अपनी कॉपी में लिख लेना कि करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज, करंट में प्लस पाई बाय 2 है, करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाय 2। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कैपेसिटर के अक्रॉस आप एसी लगाते हो तो आपका कितना फेज डिफरेंस होता है, पाई बाय 2 का। तो वोल्टेज तो ओमेगा टी है, पर करंट के ब्रैकेट में क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज, करंट आगे है वोल्टेज से, कितने एंगल से आगे है, पाई बाय 2 से, तो इसको हम फेज डिफरेंस भी बोलते हैं। तो लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो। इसके साथ तुम्हारा एसी कनेक्टेड टू कैपेसिटर टॉपिक खत्म होता है। इसका फेजर डायग्राम, मतलब इनमें फेजर डायग्राम करके टॉपिक है, वो मैं लास्ट में कराऊंगा। तो सिर्फ ग्राफ बाकी है, ग्राफ के अलावा इक्वेशंस खत्म होती है। अब मैं इसकी न्यूमेरिकल पे आ रहा हूँ। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है पूछो, किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, वरना मैं न्यूमेरिकल पे आ रहा हूँ। फिर अभी ये स्लाइड का पीडीएफ बना के मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये, आपके पास एक कैपेसिटर है 2 फैरेड का, और आपने इसको एक एसी वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है, और ये एसी वोल्टेज आपको दे रखा है 100 साइन पाई टी। तो आपको मुझे बताना है, क्या क्या बताना है। एक तो आपको बताना है कि करंट की इक्वेशन क्या होगी, एक आपको बताना है कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एक आपको बताना है कि एक्ससी की वैल्यू क्या होगी, मतलब आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, एक आपको बताना है कि क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो तुम करोगे कैसे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले जो जो गिवन है निकालते जाओ। आपको वी नॉट कितना दे रखा है, आपको वी नॉट दे रखा है 100 वोल्ट, आपको ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा दे रखा है पाई, आपको सी कितना दे रखा है 2 फैरेड। तो याद है आई की इक्वेशन क्या थी,
आई की इक्वेशन थी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो अपने पास ओमेगा तो है, पाई बाय 2 भी है, आई नॉट निकालना है। तो आई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाता है वी नॉट अपॉन एक्स सी, पर वी नॉट तो है, एक्स सी नहीं है। एक्स सी क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा कितना है पाई और सी कितना है 2, तो एक्स सी कितना आया 1 अपॉन 2 पाई ओम। तो यहाँ पे एक्स सी पुट करो, वी नॉट पुट करो, आपको क्या मिल जाएगा आई नॉट। एक्स सी कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई ओम, और क्यू नॉट क्या होता है सी वी नॉट। सी कितना है 2 और ये कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 200 कदम। जो भी गाना गा रहा था ना आज के बाद मेरी क्लास में मत आना। तो ये लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो ये आई है, आई नॉट है, एक्स सी है और क्यू नॉट है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के वेरिएबल्स निकालना सीखने पड़ेंगे। कैपेसिटेंस कितना है 2 फैरेड, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है 100 वोल्ट, आपको ओमेगा कितना दे रखा है पाई, तो वी नॉट कितना दे रखा है 100 वोल्ट, ओमेगा कितना दे रखा है पाई, कैपेसिटेंस कितना है 2 फैरेड। फिर अगर तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है तो तुम फंस जाओगे, तुम्हें सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। और याद रखना कैपेसिटर में आपका करंट वोल्टेज से आगे रहता है। कितना आगे रहता है पाई बाय 2। तो यहाँ पे जब तुम करंट की इक्वेशन लिखोगे ना तो आई नॉट की वैल्यू पुट कर देना और ब्रैकेट में क्या लिखना साइन ओमेगा कितना है पाई टी, तो पाई टी प्लस पाई बाय 2। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो क्लियर करो। तो आई एवरेज, आई आर एम एस, एसी कनेक्टेड टू रजिस्टर, एसी कनेक्टेड टू कैपेसिटर, ग्राफ्स के अलावा ये टॉपिक खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा एसी कनेक्टेड टू इंडक्टर है और सारे ग्राफ है। ठीक है, अब तक कोई डाउट है तो पूछो। तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें ये शीट भेज रहा हूँ और आज का असाइनमेंट मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। हाँ पूछो क्या डाउट है। सर मैं अपना डाउट पूछ लूं? हाँ पूछो पूछो, किसी को कोई डाउट है तो सर एक पूछो। बार सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सिर्फ, क्योंकि वो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता बोर्ड पे, इसीलिए। तू अपनी स्क्रीन कैसे शेयर करेगा यार। मैं क्लास मोबाइल पे नहीं लेता हूँ यार, मैं क्लास अपने लैपटॉप पे लेता हूँ। आपकी स्क्रीन नहीं देख पाऊंगा। बाकी तुम लोगों का हो गया तो आप लोग लीव कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो रुको, वरना आप लीव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। तो एक काम कर, या तो तेरे लैपटॉप तेरा मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दे और उसमें तू ना ओके सर। भेज दे, ठीक है। क्योंकि वैसे भी ये 2 मिनट की बाकी है, ये खत्म होने वाली है।